आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता जो बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार होगा और ये झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पैन में 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। स्वाद के अनुसार या 1 छोटा चम्मच हम नमक डालेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया की पत्ती डालेंगे और जब पानी में हमारा बॉईल आ जाए तो उसी कटोरी से हम 1 कटोरी सूजी डालेंगे। जिस कटोरी से हमने पानी डाला था ना, उसी कटोरी से 1 कटोरी हम यहाँ पे सूजी डालेंगे। एक साइड से सूजी डालेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से हम मिलाते हुए पका लेंगे। यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। इससे क्या होगा ना कि सूजी हमारी धीरे धीरे अच्छे से पक जाएगी। हाई फ्लेम पे सूजी हमारी फट से पानी पी जाएगी और सूजी अच्छे से पक के तैयार नहीं हो गई। अब इसको हम चलाते हुए एक डो की फॉर्म में ले आएंगे। हमारी सूजी एक जगह इकट्ठा होने लगी है और ये एक डो की फॉर्म में आ गया। तो अब हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हम हल्का ठंडा होने देंगे। सूजी हमारी हल्की ठंडी हो गई है। इसको पूरी तरीके से हम यहाँ पे ठंडा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम 3 से 4 चम्मच दही डालेंगे और इसको भी हम दही सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने हाथों को अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे और इसको इस तरीके से हाथ से ही मिक्स करते हुए मिलाएंगे। हथेली का ये जो भाग होता है ना, तलवा, उसी से हम इस तरीके से रब करते हुए इसको एक डो की फॉर्म में ले आएंगे। इसको इस तरीके से मसल के एक कर देंगे और ये एक आटे की डो की तरह फॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल आटे की डो की तरह ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा सूजी अच्छे से गुथ चुका है और ये बिल्कुल एक आटे की डो की तरह फॉर्म हो गया है। बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम आटा हमारा गुथकर तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि अपने हथेली पे थोड़ा सा तेल लेंगे और इसके थोड़े से पोर्शन को उठाकर इसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे और इसके छोटे से पोर्शन को उठा के अपने हथेली के बीच में रख के इसको गोल गोल घुमाते हुए हम एक बॉल का शेप दे देंगे। बॉल की तरह इसको हम बनाकर तैयार करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे बॉल को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से मसल लेंगे पहले हम इसको आटे को, ताकि ये थोड़ा सा मुलायम हो जाए और अपने हथेली के बीच में इस तरीके से गोल घुमाते हुए बॉल बना लेंगे। आप बॉल का साइज़ अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारे सारे बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं ना। बिल्कुल परफेक्ट बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं। और चलिए अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी स्टील की छन्नी लेंगे जिसमें ये छेद जाली जैसी बनी हो। इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको हम ग्रीस कर लेंगे। अब इस पे हम अपने सारे बॉल्स को, जो हमने सूजी के बॉल्स बनाकर तैयार किया था, वो इसमें हम डाल देंगे और इसको एक जैसा फैला देंगे। गैस पे हम एक बर्तन रखेंगे और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल आने देंगे। जब पानी में हमारा बॉईल आ जाए तो इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे और ऊपर से हम इसको ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप ये काम स्टीमर में भी कर सकते हैं। अब 10 मिनट हमारा हो चुका है और हम अपने सूजी के बॉल्स को देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब इसका हम निकाल लेते हैं और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बॉल्स हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और चलिए इसके लिए एक हम तड़का बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक पैन लेंगे, गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे। इसमें 2 चम्मच के लगभग में हम सरसों का तेल डालेंगे। 1 छोटा चम्मच हम पीली सरसों, या इसके जगह आप राई भी डाल सकते हैं,
कुछ हींग डालेंगे, सूखी लाल मिर्च डालेंगे और फ्रेश कड़ी लीव्स को इसमें हम डालेंगे। और जब तड़का हमारा तड़क जाए तब इसमें हम डालेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल का इसमें स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच सांभर मसाला। सांभर मसाला से भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इन सभी को करेंगे हम अच्छे से मिक्स। और हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा चम्मच 1/4 छोटा चम्मच जो है हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस समय पे हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और अपने सूजी के बॉल्स को और इसमें हम डाल देंगे और 2 मिनट लगातार चलाते हुए इसको हम भून लेंगे, जिससे कि हमारे सूजी के बॉल्स पे मसाले की एक अच्छी सी कोटिंग बन जाए और मसाला हमारे सूजी के बॉल्स के बिल्कुल अच्छे से अंदर तक घुल मिल जाए। ये देखिए 2 मिनट हमारा हो चुका है और मसाला अच्छे से बॉल्स पे कोट हो गया है। अब यहाँ पे हम हरे धनिया की पत्ती से गार्निश करेंगे और इसको हम चलिए सर्व कर लेते हैं। जब भी आपको शाम में कुछ तीखा चटपटा खाने का मन हो तब आप इसको बना के आसानी से खा सकते हैं। ये झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। बच्चों को भी आप इवनिंग स्नैक्स या सुबह के नाश्ते में इसको दे सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल टेस्टी सा चटपटा सा दिख रहा है ना, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी और चटपटा सा है। बस बनाते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जैसे कि जितना हम सूजी लेंगे उसका 1.5 गुना हम पानी लेंगे। और जब सूजी हल्की ठंडी हो जाए तो उसको हम अच्छे से हाथ से मसल के एक मुलायम डो